सिंध में गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैली की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेवन में दरिया बेल्ट के मकीनों के लिए इलाका खाली करवाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसिक के करीब आ गई। गुड्डू बैराज से डाउन स्ट्रीम पर पानी की सतह 3,62,070 क्यूसिक। गुड्डू बैराज से बेगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पिट फीडर को पानी देने के बाद सखर बैराज पर अप स्ट्रीम में पानी की सतह 3,24,000 क्यूसिक हो गई। अगले 2 रोज में दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। जंग में दरिया चिनाब पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गईं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुल्तान में सैलाब का खदशा, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तरीमों पर ऊंचे और सुंदराई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरीमों से नया रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद के पश्ते मजबूत करने का काम भी जारी। कसूर में सतलुज के सैलाबी पानी से 140 देहात ज़ेरे आब। जमीनी राबता मुनक़ता, घर डूब गए। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। भावल नगर में बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम और गिरदोनवा में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। एनडीएमए ने अगले 2 रोज के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों भावलपुर, भावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीमिया खान और सादिकाबाद में तेज बारिश, पहाड़ी नदी नाले भिपड़ने और लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट भी जारी कर दिया। सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारका, डंडो मोहम्मद खान में मानसून की बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा, बदीन, जामशोरो और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। मुल्क भर में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची से खैबर तक घर घर दुरूद सलाम की सदाओं की गूंज। शहर शहर महाफिल नाद, नगर नगर खुशियों के रंग। फिजाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर, हर तरफ चिरागा। मुल्क भर में रैलियां, छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद हुए। उलमा इकराम ने ज़ात मुबारक और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बयान जारी किया। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर भर में सैकड़ों जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होकर निश्तर पार्क पर खत्म हुआ। मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। जश्न मिलादुन नबी की मुनासबत से नजर न्याज का भरपूर एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों में दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। मुल्तान में 250 मन हलवे की देग तैयार की गई।
6 सितंबर अज़्म हौसले और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। पाकिस्तान की 1965 की जंग में तारीखी जीत को 60 बरस मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में यौम दिफा शोहदा मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। 17 रोजा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाक अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट, कसूर के महाजों पर भारत को नाकों चने चबवाए। चोंटा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फज़ाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर वो दिन जब एक लम्हे में 53 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फज़ाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा। पाक फज़ाइया के हीरो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। यौम फज़ाइया के मौके पर पाक फज़ाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की कब्र पर उनके अजीज व अकारिब और फज़ाइया के अफसरान की हाजिरी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पायलट अफसर राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी मौजूद थे। फज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर GHQ में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कोयटा गैरेजन में यादगार शोहदा पर तकरीब मुनक्किद की गई। रावलपिंडी, मुल्तान, खारियां गैरेजन में भी पुरवकार तकारीब। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार कायद पर फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। वजीर आजम की नवाज शरीफ को शंघाई कॉन्फ्रेंस आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर भी ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नवाज शरीफ से मुशावरत। किसानों के ज़रिए कर्जे मौखर करने की तजवीज़ पर भी गौर। नवाज शरीफ की वजीर आजम को कामयाब दौरा चीन पर भी मुबारकबाद। यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मसाजिद और मदारिस में ख़त्म नबूवत के मौज़ूआत पर खुतबात और बयानात दिए जाएंगे। जलसे, सेमिनार्स, महफ़िल नात और तक़रीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। गाजा में इजरायली बर्बरियत में कमी न आई। इमदाद के मतलाशियों को गोलियों से भून डाला। सेफ जोन करार दिए गए इलाकों में गोलाबारी। सुबह से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 41 हो गई। गाजा में अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 64,368 हो चुकी है।
फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा, हज़ारों अफराद की इजरायली जौहरियत की मजम्मत, मुजाहिरीन के फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। बरतानवी पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला के तैयारे अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बने तो मारे जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। इससे कबल वेनेजुएला के 2 जंगी तैयारे अमेरिकी बहरी जहाज के करीब परवाज करते पाए गए थे। Beautifully bowled, a trademark delivery from Shaheen Afridi, cleans up. This time he goes big. And he's pretty confident, and why not? और सहमुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज टकराएंगी।